बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा जाने के हवाले से और वहाँ पर जॉब करने के हवाले से, उनके पीआर के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से ये वीडियो बहुत ख़ास है और मेरे हिसाब से मेरे ये अपना ज़ाती ख़याल है, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं कि इस वीडियो में जो तरीक़ाकार आपको बताया जा रहा है और जो ताउन वो कर रहे हैं आपसे कनाडा वाले, इससे ज़्यादा आसान तरीका कनाडा के लिए हो नहीं सकता। वजह उसकी ये है कि अब जितनी भी चीज़ें आपसे कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट मांगता है या आपसे बात करता है कि आपको मास्टर्स होना चाहिए, आपके पॉइंट ये होने चाहिए, आपकी वाइफ का ये होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें ही अगर आपसे ना मांगी जाएं, ये बात ना की जाए तो कितना ही आसान हो। जिस तरह आम लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि भाई मुझसे आप ये भी मत मांगें, ये भी मत मांगें, ये भी मत मांगें, उनका एक ख्याल होता है, वो ख्याल बनता है एजेंटों से कि अगर हम पैसे दें और पासपोर्ट दें तो काम हो जाता है, मगर ऐसे काम होता नहीं है। पासपोर्ट भी जाता है और पैसे भी चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रियलिस्टिक, और रियलिस्टिक में ये है कि अगर हम कनाडा का ये प्रोग्राम देखें जो मैं आपसे शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसको पढ़ सकते हैं, कनाडा एग्जेम्प्ट वर्क परमिट फॉर सम एसेंशियल ऑक्यूपेशन, और जिसके अंदर वो आपको एग्जेम्प्ट कर रहा है कि आपके पास वर्क परमिट अगर नहीं हो तब भी आप आ सकते हैं, यानी कि विजिट वीज़े पे आप आ जाइए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली वर्क पे जाने के लिए या इमिग्रेशन का सोचने के लिए या ऐसा कुछ भी प्लान करने के लिए आपको उन तमाम चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन विजिट वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको दो काम करने होंगे, वो गौर से देख लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको भी, अगर जगह मुझे मिली तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूं, लेकिन गौर से देखिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से स्टेप आपको करने हैं। सबसे पहले दो बातें हैं। पहली बात कि आपने ना तो वर्क परमिट हासिल करना है, ना तो आपने पीआर के लिए डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं, ना आप कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ये करना है कि जिस तरीके से मैंने आपको गाइड कर रखा है पहले से मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर, आपने जॉब के अंदर अपनी एप्लीकेंट बनना है, अप्लाई करना है आपने, और उनसे बात करनी है। कोई आपको सिर्फ इतना कह दे कि ठीक है जी हम आपको हायर करने को तैयार हैं, और ये वो बता दे कि जी वो इस पैंडेमिक के अंदर भी खुले हुए हैं, कंपनी बंद नहीं हुई है, और आप उस हाई डिमांड जॉब के अंदर फॉल करते हैं, और वो आपको, अगर आप कनाडा आ जाते हैं तो आपको वो हायर कर लेंगे। और जाहिर सी बात है कि इसके लिए अगर वो आपको ये कह रहे हैं कि आप आ जाइए हम आपको हायर कर लेंगे, सिर्फ वो कह रहा है, तो इसी बात को वो लिख कर दे दे कि वो ऐसा कह रहा है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ वो कह तो रहा है, और उसके बाद उस लेटर की बेस के ऊपर आप अप्लाई करेंगे विजिट वीज़ा, मतलब आप विजिट, रीजन टू विजिट, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उनको बोलेंगे जी मेरा दिल कर रहा है घूमने फिरने को, वो बोलेंगे यार दुनिया के हालात देखो और अपने जज्बात देखो, आप घूमने की बातें कर रहे हैं। तो वहां पर वो लेटर काम करेगा कि जब उन्होंने अपने जो ऑफिसेज हैं उन्होंने तमाम एम्बेसीज को बता दिया है कि ये जो लिस्ट है इनमें से जो लोग भी आएँ और ये चीज़ें लेकर आएँ उनको एंटरटेन किया जाए। तो पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि आपके पास जब वो लेटर आ जाता है, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर चुका हूँ पहले से मुख्तलिफ एपिसोड्स के अंदर, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको अब क्या करना होगा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको जो बेसिक चीजें पूरी करनी है, कम से कम, उससे ज्यादा की चीजें तो मांग सकते हैं, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी 2 पेजेस कम से कम खाली हों, तो ये विजिट वीज़े की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसके अलावा 2 तस्वीरें जो वाइट बैकग्राउंड के अंदर हों, बॉर्डर ना हो और डिटेल लिखी हुई है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप यहाँ पे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, सैलरी स्लिप वगैरह तमाम चीज़ें, और इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट जब अप्लाई कर रहे हों, तो मैंने आपसे हमेशा जिक्र किया है, मैंने एक अलग वीडियो लिखी है कि बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, 6 महीने की होनी चाहिए, उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और उस तैयारी कैसे होनी चाहिए वो वीडियो देखेंगे समझ में ज़्यादा आपको आ जाएगा कि आपने किस तरीके से वर्किंग करके आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है। अगर उसके अंदर कोई खामी है तो किस तरह से उसको पूरा करना है। लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करना लीगल ही है, मतलब पेपर असली ही होना चाहिए। अब उस असली पेपर को किस तरह ठीक करना है वो एक अलग मसला है, उस पर मैं आपसे बात कर चुका हूं कि जो लोग बिजनेस करते हैं और जो लोग जॉब करते हैं उन दोनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो पहले से इस चैनल के ऊपर दे चुका हूं। आप लाइब्रेरी में जाइए, ढूंढिए, सर्च कीजिए, आपको इंशाल्लाह
مل جائے گی. پھر آپ کو جو اسٹیپس فالو کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, چیک لسٹ اپنی پوری کرنی ہے, اور فل دا اپلیکیشن فارم اینڈ اٹیچ آل ڈاکومنٹس. آفٹر ریڈنگ دا اٹیچ پرائیویسی پالیسی فل دا VSF کانسنٹ فارم. اس کے علاوہ آپ کو فیس پے کرنی ہے, فیس پے کر کے آپ کو جمع کروانے ہیں. ساتھ آپ کو بایو میٹرک بھی ہوگا, بایو میٹرک کروائیے اور کینیڈا پہنچ جائیے. کینیڈا پہنچنے کے بعد جو آپ کا ورک ویزے کا پروسیس ہے وہاں سے شروع ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس ایک سپورٹنگ لیٹر تھا, اس پر آپ چلے گئے تھے. اب آپ کے پاس ایک آسرا بھی تو آ گیا نا, دو چیزیں ہو گئی نا, ایک تو ڈاکومنٹ آ گیا, سپورٹنگ ویزا لگ گیا, اور اب آپ کے پاس ایک آسرا بھی ہے کہ آپ کہیں جا کر بات بھی کر رہے ہیں کہ جی میں آ گیا ہوں, اور وہ آپ کو پروسیس ہوگا. ورک ویزا پروسیس ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کم از کم 2 سال کے لیے تو آپ کا کام ہو گیا. اب جب 2 سال کے لیے آپ وہاں پر آ گئے ہیں, فکس ہو گئے ہیں, آپ ایک تو ایکسٹینڈیبل ہیں, نمبر 1, ٹھیک ہے نا, ایکسٹینڈیبل ہیں. لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے کی میری ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے آپ سے بتایا کیا پتہ اس کے بعد وہ ڈالیں یا پہلے ڈالیں, لیکن اس چینل پہ دیکھیے گا آگے یا پیچھے سبسکرائبرز ہوں گے تو آپ پہلی یا آخری ویڈیو دیکھ لیں گے. تو اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ٹیمپرری ورک پرمٹس کو انہوں نے شفٹ کرتے ہیں PR کے اندر, کس طرح وہ شفٹ کرتے ہیں پرماننٹ امیگریشن کے اندر. یہ میں پہلے آپ کو انفارم کر چکا ہوں. تو اگر نہیں ابھی تک وہ ویڈیو ریلیز ہوئی تو اس کی ویڈیو کے بعد آ جائے گی, لیکن دیکھیے گا ضرور تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر آپ ورک ویزے پر جاتے ہیں اور وہ بھی وزٹ ویزے کے اوپر, تو آپ بغیر کسی مطلب اس سے آسان نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے کوئی آسان حل بتائیں, تو کم از کم وزٹ ویزا تو حاصل کرنا پڑے گا. اب وہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو میں کہوں کہ آپ اونٹ پہ بیٹھیں اور نکل جائیں. وہ اگر اونٹ پہ بیٹھیں گے تب بھی آپ سے وہ بارڈر پہ تو ویزا مانگ لیں گے, تو ویزا لگانا پڑے گا, جہاز میں جانا پڑے گا, اور وہاں پر آپ کے باقی جو ویکسینیشنز ہیں, جو سلسلہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے. آپ کے پاس تمام سرٹیفکیشنز ویکسینیشنز کے تمام چیزیں ہونی چاہیے, جو ایڈوائزری ہے کینیڈا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی, وہ آپ کے علم میں ہے. مزید یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اگر ضرورت پڑی تو میں اس کو مزید اوپن کر سکتا ہوں, مزید کھول سکتا ہوں, ورنہ ادروائز آپ اگر ڈسکرپشن باکس میں جائیں گے تو یہ تمام پروسیس آپ کے ساتھ مل جائے گا. آپ وہاں سے لے کر اپنے لیے خود بھی کام کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اسٹاف کی ضرورت ہو اسسٹنس کی تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو Canada.ca کا سب کچھ مل جائے گا, وہ آپ کو اسسٹ کر دیں گے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوا ہوگا. چینل کے ساتھ رہیے, لائک کیجئے, اور آنے والے پروگرام کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنے کے لیے سبسکرائب بہت ضروری ہے. اللہ حافظ.